दीदी, हम लोग जल्द से सफाई कर कर खाना भी बना लेते हैं। हाँ ठीक है जिया, तुम जल्द से जल्द ये काम खत्म करके खाना बना लो और जो कपड़े पड़े हैं वो मैं धो दूंगी। ठीक है दीदी, क्योंकि तुम तो जानती हो जिया, माँ जी हमें कोई काम करने नहीं देती और अकेले परेशान होती रहती हैं। हाँ हाँ, ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा है। जब से हम लोग प्रेग्नेंट हुए हैं ना, तब से माँ जी हमें कोई काम करने नहीं देती, हर वक्त खुद ही काम करती रहती हैं। वैसे सच कहो ना दीदी, तो मेरा ना कुछ चटपटा खाने को दिल कर रहा है, जिसे गोलगप्पे। हाँ हाँ, तुम ठीक कह रही हो, मेरा तो चना चाट खाने को दिल कर रहा है। अभी माँ जी आती है ना, तो माँ जी से मंगवाते हैं, बहुत दिल कर रहा है मेरा भी। गोलगप्पे का नाम लेकर ना मेरे तो मुंह में पानी आ गया है, इतना दिल कर रहा है अभी खा लूं। अरे मैं समझ सकती हूँ जिया, लेकिन कुछ वक्त तो इंतजार करो ना, अभी माँ जी आती है तभी कहेंगे ना। अरे बहू, ये तुम लोग क्या कर रही हो? अरे माँ जी कुछ खास नहीं, बस घर की सफाई कर रहे हैं। बड़ी बहू छोटी बहू, तुम लोग पागल हो गई हो क्या? अरे इतने दिनों बाद मुझे खुशी मिली है, तुम लोग कहते सब गड़बड़ हो जाए। अरे माँ जी, हम लोग कौन सा कोई वजन उठा रहे हैं, बस घर की साफ सफाई तो कर रहे हैं, इसलिए आप बिल्कुल चिंता मत करें, कुछ नहीं होगा। नहीं नहीं बहू, मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती। अरे साफ सफाई कर रही मैं हूँ ना, मैं सारे काम कर लूंगी, तुम लोग कोई काम नहीं करोगी। जाओ जाकर ये रख के आओ चीजें। अच्छा माँ जी, मैं आपको एक बात कहूँ? हाँ हाँ बहू बोलो। वो माँ जी, जिया का मन ना गोलगप्पे खाने का कर रहा है और मेरा आलू की चाट, आप मुझे ला देंगी ना मार्केट से? अरे बहू, इसमें इतना हिचकिचाने की क्या जरूरत है, तुम लोग का जब भी जो भी दिल करे मुझे बताओ, मैं हूँ ना, मैं ला दूंगी। हाँ जी, जो आप गोलगप्पे लेकर आएंगे ना मेरे लिए, उसका पानी ज्यादा लेकर आना, मेरा पानी पीने को बहुत दिल कर रहा है। अरे बहू, मैं अभी जाकर तुम लोगों के लिए चीजें ले आती हूँ, और मुझे ये भी बता दो कि तुम लोग सब्जी कौन सी खाओगी। मैं मार्केट ही जा रही हूँ, आते के सब्जी भी ले आऊंगी। माँ जी आप सब्जी जो मर्जी ले, हम लोग खा लेंगे, बस चाट और गोलगप्पे जरूर लाइएगा। अच्छा मैं लेकर आती हूँ, तब तक जाओ और ये दोनों चीजें रख कर आओ, और कोई काम नहीं करोगे तुम लोग। माँ जी अभी जाकर ना जल्द जल्द से मैं इन दोनों के लिए गोलगप्पे और चना चाट ले आती हूँ। अगर ना लेकर आए ना तो बच्चा भी लालची पैदा हो जाएगा, जा देखो लाल टपकाता रहेगा, और ऐसे बच्चे को मैं कैसे गोद में उठाऊंगी, इसलिए अभी लेकर आती हूँ चीजें। और मुझे कितनी ख्वाहिश थी पोतों की, इतने अरसे बाद मुझे खुशी मिली है। चलो मैं तो मार्केट से आ गई, गोलगप्पे और चना चाट दोनों ही मिल गए हैं। अब मैं अपने दोनों बहू को बुलाती हूँ और उनको कहती हूँ खा लें। बड़ी बहू, छोटी बहू, बहू। माँ जी आप आ गई? हाँ बहू, ये लो, इसमें गोलगप्पे चना चाट और कुछ सब्जियां भी हैं, ये ले जाओ और किचन में रख देना बाकी चीजें। जी ठीक है माँ जी, मैं रख देती हूँ। और आप पानी ज्यादा लेकर आई हैं ना? हाँ हाँ मैं पानी ज्यादा लेकर आई हूँ, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं पीना वरना दर्द हो जाएगा पेट में। जी माँ जी, और मैं आपको भी निकाल के दूँ गोलगप्पे चना चाट, बहुत मजा आएगा, आप भी खाकर देखें। नहीं नहीं बहू, मैंने नहीं खाना, तुम लोग ही खा लो। हाँ जी आप बता दें, आप शाम को खाने में क्या खाएंगी, मैं वही बना लेती हूँ। अरे बहू, जो तुम लोग का दिल करे ना वो जाकर बना लिया करो और खा लिया करो, मुझसे ना पूछा करो, हम भी वही खा लेंगे जो तुम लोग खाओगे। सुनो बहू, तुम लोग ऐसा करो, तुम लोग खाना भी ना बनाओ, अगर तुम लोग खाना बनाओगी तो खड़े होकर तुम्हारे पैरों में दर्द हो जाएगा, मैं वही बना लूंगी। अरे माँ जी आपको क्या हो गया है, आप इतनी परेशान क्यों हो रही हैं? ठीक है, हम लोग खड़े होकर खाना नहीं बनाएंगे, हम लोग नीचे रख लेंगे चूल्हा और बैठ कर बना लेंगे। अरे नहीं नहीं बहू, मैं खुद ही खाना बना लूंगी, तुम लोग थक जाओगी, तुम लोग जाकर आराम करो, और जो भी दिल करे ना खाने को मुझे बताना, मैं बना दूंगी। लेकिन माँ जी अच्छा तो नहीं लग रहा कि हम लोग बैठे रहेंगे और आप खाना बनाएंगी, लेकिन आप कह रही है तो ठीक है चलें। माँ जी मेरी तो बस यही दुआ है कि आपसे सास हर एक को मिले। अरे बहू, अगर मैं तुम लोग को तकलीफ नहीं समझूंगी तो कौन समझेगा। अच्छा बहू, मैं जा रही हूँ, थोड़ी देर आराम करती हूँ, फिर खाना बनाऊंगी। ऐसे दीदी लगता है हमने कुछ अच्छे कर्म किए हैं, जिसके नतीजे में हमें इतनी सी सास मिली, वरना आजकल के जमाने में कहाँ मिलती है ऐसी सास। हाँ जिया तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, हमारी सास वाकई बहुत अच्छी है, देखो हमारा कितना ख्याल रखती है। चले हम जल्द से जल्द ये चीजें खाकर फिर जाकर सासू माँ का हाथ बटा देंगे, ऐसे कैसे उनको अकेले काम करने दे, हम बैठकर सब्जी तो बना ही सकते हैं ना। हाँ ठीक है। माँ जी कहाँ है आप? माँ जी जल्दी आइए, माँ जी मेरे पेट में बहुत दर्द है, बहुत दर्द है माँ जी। लगता है जल्द से जल्द बहू को हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा, टाइम हो गया है। माँ जी कहाँ है आप? माँ जी मुझे बहुत दर्द हो रहा है माँ जी। बहू लगता है तुम दोनों को एक साथ हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा, तुम इधर बैठो, मैं अभी अपने बेटे को फोन करती हूँ, वो जल्द से जल्द आता है। माँ जी जल्दी कर ले जो करना है, मुझे बहुत दर्द है। हेलो, दोनों
दोनों बहुओं की बहुत तबीयत खराब है, उन दोनों को हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। जल्दी से एम्बुलेंस लेकर आ जाओ। अरे बहू, तुम लोग ज्यादा चिंता मत करो, अभी मैं निकाल कर दिए, आता ही होगा। माँ जी आ जाइए, मैं ले आई हूँ एम्बुलेंस। अच्छा, मैं लेकर आती हूँ दोनों को। इतना टाइम हो गया, मेरी दोनों बहुएं गई हैं, लेकिन अभी तक मेरे बेटे का फोन ही नहीं आया। मुझे तो टेंशन हो रही है, पता नहीं क्या हुआ है क्या नहीं। मेरी तो बस यही दुआ है कि मेरे दोनों बहुएं ठीक हो और उनके जो बच्चे हैं वो भी सेहत और तंदुरुस्ती के साथ हो। चलो शुक्र है फोन आ गया। हेलो बेटा। माँ मुबारक हो, आपकी छोटी बहू के यहाँ बेटा हुआ है और भाभी के यहाँ बेटी हुई है। क्या सच में छोटी बहू के यहाँ बेटा हुआ है? अरे उसने तो मेरा दिल खुश कर दिया, हमारे यहाँ भी वारिस हो गया। अरे मेरी बड़ी बहू ना है ही मनहूस। अरे जब से आई ना हमारे घर में मनहूसियत फैला रखी है, और अब भी देखो बेटी पैदा हुई। अरे इसकी शादी को 10 साल हो गए हैं, आज तक कोई बच्चा नहीं हुआ, और पहला हुआ है 10 साल बाद, और वो भी बेटी। अब वो बेटी लेकर आएगी इस घर में, मेरे बेटे के ऊपर बोझ बढ़ा दिया बेटी पैदा करके। अच्छा बेटा मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरी छोटी बहू को और मेरे पोते को ध्यान से लेकर आना। गाड़ी वाले को कह देना आराम से गाड़ी चलाए, कि झटके न लगे, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे पोते और छोटी बहू को कोई भी तकलीफ हो। अरे मम्मी आप किसी चीज की भी चिंता ना करें, मैं ले आऊंगा ध्यान से भाभी को भी और जिया को भी। आज तो मैं बहुत खुश हूँ, मेरे तो पाँव जमीन में लग रहे, क्योंकि मेरी छोटी बहू के यहाँ बेटा पैदा हुआ है, उसने तो मेरी नस्ल बढ़ा दी। मैं तो ये सोच रही थी कि मेरी दोनों बहुओं के यहाँ बेटा पैदा होगा और दोनों जुड़वा बेटे मेरे घर आएंगे, लेकिन मनहूस ने बेटी पैदा कर दी। अरे अब मैं बड़ी बहू का गम थोड़ी ना मनाऊंगी, मुझे तो इतनी खुशी हो रही है। मेरे यहाँ पोता भी तो पैदा हुआ है ना, अभी तो खुशियाँ मनाती हूँ। बस छोटी बहू जल्द से जल्द घर आ जाए, मैं तो उसकी खूब खिदमत करूंगी। आखिर उसने मुझे पोता दिया है, पोता। माँ जी। अरे आई आई बेटा। अरे बेटा कहाँ है मेरा पोता? अरे बड़ी बहू तुम तो जरा साइड पे हटो, मुझे अपने पोते को देखने दो। पहले अपने पोते को अंदर लेकर जाऊंगी, फिर तुम्हें भी ले जाऊंगी, मुझे इसकी नजर उतारनी है। माँ जी मैं आगे खड़ी हूँ, पहले आप मेरी बेटी को उठा ले, फिर भाभी की बेटी को उठा लेना। बहू मेरे साथ ज्यादा जुबान चलाने की कोई जरूरत नहीं, एक तो बेटी पैदा कर दी, ऊपर से कह रही हो पहले मैं तुम्हारी बेटी को उठाऊं, उसकी नजर उतारूं। हटो सामने से। अगर मैं तुम्हारी बेटी की ना ही नजर उतारूं तो क्या ही फर्क पड़ता है, तुम्हें कौन सा कोई नजर लग रही है, लेकिन मुझे तो अपने पोते की नजर उतारनी है ना, उसे गोद में उठाना है। माँ जी ये आप क्या कह रही हैं? आप बेटे और बेटी में फर्क कर रही हैं? माँ जी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि आप ऐसी सोच रखेंगी। अरे मैंने भी नहीं सोचा था कि तो इस घर में सब महीनों से फैलेगी। पहले तो पूरे 10 साल तेरे घर में कोई औलाद नहीं हुई, और जब हुई भी तो क्या ये बेटी, तू तो है ही मनहूस, तो मनहूस ही पैदा करेगी ना। अब हटो पीछे से, मुझे तुम्हारी और तुम्हारी बेटी की शक्ल नहीं देखनी, मुझे मेरे पोते के पास जाना है। हाय मेरा पोता, अरे ये कितना प्यारा है, कितनी बड़ी बड़ी आंखें, और इसका रंग देखो कितना साफ है। हाय कितना अच्छा लग रहा है जी। तो मुझे ये नहीं पता था कि माँ जी इतना बदल जाएंगी, पहले कैसे आगे पीछे घूम रही थी, और अब अगर बेटी पैदा होगी तो इस तरह मुझे धिक्कार रही है। बेटी पैदा हो या बेटा हो ये मेरे हाथ में थोड़ी ना था। माँ जी मैंने नहीं सोचा था आप इस तरह भेदभाव करेंगी। अरे मेरे पोते को नजर न लगे, इसकी नजर मैंने उतार दी है, अब इसे अंदर लेकर चलते हैं। कितना प्यारा है मेरा पोता। ए मम्मी आपने भाभी की बेटी की तो नजर उतारी नहीं, आप लगते उसे भूल गई हैं, उसकी भी नजर उतार दें। अरे क्या भाभी की बेटी लगा रखा है? अरे इन दोनों को कोई नजर नहीं लगती, बल्कि ये दोनों तो किसी और का नजर लगा दे, ऐसी हैं ये दोनों तो। हाँ इनको छोड़ो, छोटी बहू तुम चलो, हम तो अंदर चलते हैं। अरे क्या हो गया है काजल, तुम इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? फिर क्या हो गया? अगर हमें लड़की होगी अगली मर्तबा देखना हमें लड़का हो जाएगा। मैं भला क्यों दुखी होंगी, मुझे तो खुशी है कि मुझे बेटी पैदा हुई है, लेकिन माँ जी इस तरह बदल जाएंगी मैंने सोचा ना था। अरे आज के जमाने में बेटे और बेटी में कौन सा कोई फर्क होता है, बल्कि बेटियां ज्यादा बढ़ चढ़ के वो काम करती है जो बेटे भी नहीं कर सकते, बेटे तो सब कुछ कर लेती है। मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी बातें, लेकिन मम्मी जरा पुराने जमाने की है, इसलिए मम्मी की बातों पर जरा ध्यान ना दो, एक कान से सुनो दूसरे से निकाल दो। अरे मुझे तो खुशी है हमारी बेटी हुई है, इसलिए ज्यादा फिक्र ना करो, तुम बस अपनी बेटी को पालने पर तवज्जो दो। मुझे बस तकलीफ हो रही है और कोई बात नहीं, मैंने नहीं सोचा था ना कि माँ जी ऐसा करेंगी। बड़ी बहू अब तो यही रहोगी, तुम और तुम्हारी बेटी इसी कमरे में रहोगी। पर माँ जी इस कमरे में तो बहुत धूप आती है, बहुत गर्मी होती है, और यहाँ पर मैं कैसे रहूंगी, मेरी बेटी को बहुत गर्मी लगेगी।
अरे यहाँ पर सिर्फ 2 कमरों में एसी लगा है, एक में छोटी बहू रह रही है और एक मेरे पास है। अगर तुम्हें अपने पास ले डालूं तो तुम्हारी जब बेटी रोएगी तो मैं कैसे सोऊंगी? मुझे तुम्हें पता है ना, शोर में नींद नहीं आती, इसलिए तुम अपने बेटे के साथ यही रहो। तो माँ जी, मुझे भी जिया के साथ उसी कमरे में शिफ्ट कर दे, मैं भी अपनी बेटी को लेकर वहीं रह लूंगी। यहाँ बहुत गर्मी है माँ जी। अरे तुम्हें समझ नहीं आती, वहाँ मेरा पोता लेटा है और ये मनहूस जब रोएगी मेरे पोते की नींद डिस्टर्ब हो जाएगी, इसलिए यही रहो। मम्मी, आप इतना भेदभाव क्यों कर रही हैं बेटा और बेटी में? मेरी बेटी भी वहाँ सो जाएगी तो क्या ही फर्क पड़ेगा, यहाँ बहुत गर्मी होती है। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं मम्मी? अरे क्या भेदभाव कर रही हूँ? 10 साल हो गए इसकी शादी को। अरे इतनी दवाई करवाई, डॉक्टर को दिखाया, लेकिन इसके यहाँ औलाद नहीं, और जब जाकर पैदा होएगी तो बेटी पैदा हुई, इसी से यही रहने दो। हाँ? अच्छा मम्मी, आपको जो ठीक लगे वही करें। हाँ अच्छा ही है, ज्यादा बोलना मत, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा हुआ बेटा तुम आ गए, तुम जाओ जल्दी से मार्केट जाओ और छोटी बहू के लिए ड्राई फ्रूट ले आओ, बादाम, पिस्ता, काजू सब कुछ लेकर आना। ठीक है मम्मी, मैं जिया के लिए और भाभी के लिए दोनों के लिए ड्राई फ्रूट ले आता हूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं, तुम ये सारी चीजें सिर्फ छोटी बहू के लिए लेकर आओ, और हाँ सौंफ थोड़ी ज्यादा ले आना, वही भिगो कर मैं इसे दे दूंगी। ये सारी चीजें मैं अपनी छोटी बहू को खिलाऊंगी, सारी चीजें पीस कर उसे दूंगी, पंजीरी बना कर दूंगी, तभी तो मेरे पोते में ताकत आएगी। जाओ तुम। जी माँ। छोटी बहू, ये लो सूप पी लो, मैं तुम्हारे लिए बना कर लाई हूँ। माँ जी, आपके 8 घंटे बाद खाना ले आती है, अब मुझसे नहीं खाया जाएगा। अभी भी तो आपने मुझे दूध और ड्राई फ्रूट दिए थे, मैंने वही खाए हैं, अब कुछ भी खाने की हिम्मत नहीं हो रही। अब ऐसे कर रख जी, मैं ठहर के खा लूंगी। अरे माँ, 1 हफ्ते से आप मुझे इतना कुछ खिला रही हैं, अब इतना भी ना खिलाइए वरना मैं मोटी हो जाऊंगी। अरे बेटा, अगर तुम अच्छे से खाओ पियोगी नहीं तो मेरे बेटे का ध्यान कैसे रखोगी? अरे मेरे पोते का तुम अच्छे से सही रहोगी तभी तो मेरे पोते का ध्यान रख पाओगी। अरे माँ जी, आप ऐसा करें, आप अपने पोते का ध्यान खुद ही रखें, आइए इसकी मालिश कीजिए। क्यों नहीं, मैं अभी करती हूँ अपने पोते की मालिश। बहू चलो, ज्यादा नहीं पर थोड़ा सा सूप तो पी लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। नहीं माँ जी, प्लीज मुझसे नहीं खाया जाएगा, मुझसे जबरदस्ती मत कीजिए माँ जी। आप ऐसा करें, इसे लेकर जाके बड़ी दीदी को दे दे, वो खा लेंगी। उसे मैं दे ही ना दूं। अरे बहू, मैं इधर ही रख देती हूँ, तू थोड़ी देर बाद खा लेना, वो वैसे भी खा खा कर मोटी होती जा रही है, उसे तो रहने ही दे। अरे बहू चल उठ बैठ, मैं तुझे भी मालिश कर देती हूँ, तुझे अच्छा लगेगा। अरे माँ जी, अब मेरे जिस्म में इतना भी दर्द नहीं, आगे मालिश करने वाली आती है, वो 2 टाइम मेरी मालिश करती है, अब आप भी करेंगी। अब मेरे जिस्म में बहुत आराम है, जरा दर्द नहीं हो रहा। माँ जी आप ऐसा करें, आप बस अपने पोते को लेकर जाकर उसे मालिश कर दें, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। चल ठीक है बहू, मैं पोते को लेकर जाकर अपने कमरे में मालिश कर दूंगी। ओ मेरा पोता, आज मालिश करते हैं। तो इस बहू को देखो, 10-15 दिन हो गए हैं, फिर भी लेट कर कैसे आराम फरमा रही है। ये नहीं कि उसको कोई काम कर ले। हाँ, बड़ी बहू ये लो खाना लेकर आई हूँ, खा लो उठ के, और चाहते कोई काम भी कर लो। अरे कब तक आराम करोगी, अब तो तुझे 10-15 दिन हो गए हैं, अब उठकर खाना खा ले और उसके बाद काम शाम शुरू कर। जी माँ जी, पहले लाइए मुझे खाना दे दे, मुझे बहुत भूख लग रही है। माँ जी ये क्या, अचार और रोटी? हाँ तो फिर क्या हो गया, चुपचाप खा और फिर जाके काम शुरू कर। माँ जी आपको तो बस कामों की पड़ी है, मैं जल्द से जल्द काम कर लूँ। माँ जी जब मैं अच्छे से खाऊंगी नहीं तो मेरे जिस्म में ताकत कैसे आएगी? मेरी बेटी का मैं कैसे ख्याल रखूंगी, वो कैसे मजबूत बनेगी? माँ जी अरे कुछ नहीं होगा, और कुछ दिन तुझे और तेरे बेटे को खाने को अच्छे से ना मिलेगा, चुपचाप ये खा और बाहर रह। इतने कपड़े पड़े धोने के लिए, वो धो दे। मैंने छोटी बहू और पोती के कपड़े रखे, वो भी धोकर सुखा देना। माँ जी मैं ये काम नहीं करूंगी, अगर मैं इतने ज्यादा कपड़े धोऊंगी तो मुझे सर्दी जुकाम हो जाएगा, फिर मेरी बेटी को भी हो जाएगा, इसलिए माँ जी मैं ये काम नहीं करूंगी। और आपने मेरे लिए मालिश वाली भी नहीं बुलवाई, मेरा पूरा जिस्म दर्द हो रहा है। आपने जिया के लिए भी तो बुलवाई थी ना, लेकिन आपने मेरी मालिश नहीं करवाई इससे, मेरा जिस्म बहुत दर्द हो रहा है, मुझसे काम नहीं होगा इतना। बहू तेरे मैके से नहीं आई थी मालिश वाली, मुझे भी करवा थे, मुझे आराम नहीं किया ये वो। अरे तेरी तो शिकायतें खत्म नहीं होगी, इसलिए चुपचाप उठ और घर के काम कर, और यही तेरी जिम्मेदारी है। एक तो बेटी पैदा करती, ऊपर से इनको मालिश वाली भी चाहिए, आराम भी चाहिए। वाह। अच्छा माँ जी मैं कर लेती हूँ काम, लेकिन माँ जी आप जरा मेरी बेटी की मालिश कर दीजिए, मेरी हिम्मत नहीं हो रही अभी, मेरे जिस्म में बहुत दर्द है। माँ जी आप जरा मेरी बेटी की मालिश कर दें।
मेरे पास इतना फालतू का टाइम नहीं कि तेरे बेटे का आकर मालिश करूं। हाँ, चुपचाप उठ और घर के सारे काम कर। आओ करना, फिर कर देना मालिश। और अगर आज भी ना हुई मालिश, नहीं है हिम्मत तो ना कर। 5-7 दिन मालिश नहीं होगी तो तेरी बेटी मर नहीं जाएगी। कुछ नहीं हो रहा इसे। बस तेरे माँ जी, आप हर वक्त मेरी बेटी को बदला क्यों देती हैं कि वो मर जाएगी, ऐसे हो जाए वैसे हो जाए। 10 साल बाद मेरे यहाँ औलाद हुई है और आप चाहते हैं वो भी ना रहे। अगर आपने मालिश नहीं करनी तो ना करें, लेकिन मेरी बेटी को कुछ ना कहा करें। वाह वाह, कुछ कह कर दिया। देखो कैसे दर्द हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, तकलीफ हो रही है अपनी बेटी के लिए। अभी तो बेटी पैदा की है तो नखरे चेक करो मैडम के। अगर बेटा पैदा कर देती तो पता नहीं क्या करती फिर। हाँ, जल्दी से खाना खा और बाहर आओ, काम पर हैं बहुत। पता नहीं माँ जी को मेरी बेटी से क्या मसला है। ये बेचारी क्या कहती है उन्हें जो माँ जी कितनी बुरी लगती है। मैं तो शुक्रकारी हूँ मेरे यहाँ औलाद तो ही है ना, फिर क्या अगर बेटी है। मुझे 10 साल हो गए पर कोई औलाद नहीं थी। मैंने कितना इंतजार किया और माँ जी अब इसे ऐसा कहते मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं तो अपने मेके भी नहीं जा सकती, मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं, मुझे यहीं रहना पड़ेगा क्योंकि मेके में तो मेरे भाई भाभी हैं। अरे माँ बाप से तो मेका आता है और जब वही न रहे तो मेका कहाँ बचता है। जब से मेरी बेटी हुई है माँ जी का तो रवैया चेंज हो गया है। जब ये नहीं हुई थी तो माँ जी कैसे बड़ी बहू मेरे आगे पीछे घूमती थी। और अब माँ जी और मेरा शोहर वो भी तो यहाँ नहीं होता ना, कम से कम वही यहाँ होता तो शायद हालात थोड़े से चेंज होते। वो भी तो शहर के बाहर होते हैं, काम करते हैं वहाँ, मैंने परेशान भी नहीं कर सकती। चलो जल्द से जल्द खाना खाकर काम कर लेती हूँ। चलो शुक्र है सारे कपड़े तो धुल गए। अब जल्दी से सारे सेन की सफाई करती हूँ, फिर जाकर खाना भी बनाना है। फिर खाना बनाती हूँ, फिर अपनी बेटी की मालिश भी तो करनी है ना। मेरी बेचारी बच्ची, अपने पोते का बिस्तर तो मैं छत में डाल रही हूँ, उसे अच्छी नींद आएगी। अब मैं जाकर देखती हूँ मेरा पोता कर क्या रहा है। ये क्या? हाय हाय, ये मैं कैसे गिर गई? लगता है मेरा पैर टूट गया, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, खड़ा नहीं हुआ जा रहा। अरे माँ जी उठिए, आप ये कैसे गिर गई? माँ जी हिम्मत करे उठकर देखे। अरे नहीं बहू, मुझसे नहीं हिला जा रहा है, लगता है मेरा पाँव टूट गया, मेरे पाँव में हिम्मत ही नहीं हो रही। अरे माँ जी आप ऐसे कैसे गिर गई? आप छोटी बच्ची है क्या? सीढ़ियों में कैसे घूम रही थी? आपको नहीं पता सीढ़ियाँ कैसे उतरते हैं? बहू मुझे नहीं पता, मैं तो आराम से चली थी, कैसे पाँव फिसला और मैं नीचे गिर गई। अरे आप तो ना पता नहीं क्या करती हैं, जब देखो गिरती पड़ती रहती है जैसे बच्ची है छोटी। अरे देवरानी जी बस करें, हो सकता है उनका पाँव फिसल गया हो और गिर जाए। कब पता चलता है इंसान को, वो तो कोई भी गिर जाता है, जरूरी तो नहीं कि बच्चे गिरे। आप ऐसा करें, देवर जी को कॉल करें और उनको जल्दी बुलाएं ताकि माँ जी को हॉस्पिटल लेकर जाएं। हाँ मैं करती हूँ। माँ जी, अरे माँ जी सुनिए। हाँ बोलो बहू। माँ जी मैं ये कह रही हूँ कि आप एक मरतबा अपने पोते को देख लीजिए, क्योंकि मैं 2 महीने के लिए अपने मेके जा रही हूँ, मेरे भाई की शादी है। क्या बहू जी तुम क्या कह रही हो? तुम 2 महीने के लिए मेके जा रही हो? हाँ तो मेरे भाई की शादी है, क्या मैं अपने मेके भी ना जाऊँ? पर बहू अभी तेरे भाई की शादी में 2 महीने बाकी है, तो अभी से क्यों जा रही है? तो देख रही है ना कि मेरे पाँव में कितनी चोट लगी है, मैं उठ भी नहीं पा रही और ना ही सही से बैठ पाती हूँ। डॉक्टर ने मुझे कंप्लीट बेड रेस्ट बोला है। एक शख्स तो सिर्फ मेरी सेवा के लिए चाहिए ना, अगर तुम चली जाओगी तो मेरी सेवा कौन करेगा बहू? माँ जी मैंने आपकी सेवा को ठेका नहीं उठा रखा, अगर आप गिर गई तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं, आप ध्यान से चलती ना। और वैसे भी अगर मैं शादी पर नहीं जाऊंगी तो मेरा भाई नाराज हो जाएगा, आखिर में इकलौती बेटी इस घर की। बहू ये तू क्या कह रही? तूने मेरा ठेका नहीं देखा तो मैंने क्या तेरा ठेका लेकर रखा था जो तेरी इतनी सेवा करती थी? जब तेरी डिलीवरी हुई थी उसके बाद मैंने तेरी मालिश की, कैसे तुझे खाने दी, उससे पहले भी इतनी सेवा की, तुझे एक काम भी नहीं करने दिया, सारे काम मैंने तेरे किए। वाह माँ जी वाह, मैंने कहा था, मैंने तो मजबूर नहीं किया था, आप खुद ही आई थी मेरी सेवा करने, मैंने नहीं कहा था। और अब आप मुझे ताने दे रही हैं? मैं ताना नहीं दे रही, मैं बस बता रही हूँ कि अब मुझे तुम्हारी जरूरत है, जैसे तुझे मेरी जरूरत थी। तो अभी ना जा, कुछ दिन रुक जा, कुछ दिन मेरी सेवा कर, फिर चली जाना, हो सकता है मेरी तबीयत भी ठीक हो जाए तब तक। सासू माँ आप चाहे बाहर न जाए, मेरी तरफ से मुझे कोई परवाह नहीं। अब आपकी वजह से मैं अपने भाई की शादी में न जाऊँ, आपने बात करवा ली, इसमें मेरा क्या कसूर? मैं तो जा रही हूँ अपने भाई के घर, आप जो मर्जी कहती रही। बहू ऐसा मत करो, बहू प्लीज सुनो मेरी बात। मैं तो ऐसे ही करूंगी, मैं जा रही हूँ अपने मेके। जिसकी मैंने इतनी सेवा की, बुरे वक्त में इतना काम आई, वही कैसे मुझे छोड़ के चलेगी? मुझे कह रही बकवास न कर, कैसे बदतमीजी कर गई है।
और बड़ी बहू, मैंने तो उसकी जरा सेवा नहीं की, भला वो अब मेरी सेवा क्या ही करेगी, क्या मेरे काम आएगी जब मैं ही उसके काम नहीं आई। मुझे तो लगता है मैं इसी जगह पर लेटे लेटे मर जाऊंगी, मेरी कोई सेवा नहीं करेगा, क्योंकि मैंने बड़ी बहू के साथ बहुत बुरा किया। क्यों, क्या करूं, मैंने क्यों नहीं की बड़ी बहू की सेवा। ये माँ जी इतना रो क्यों रही है? लगता है माँ जी को बहुत दर्द हो रहा है। ऐसा करती हूँ, कोई दवाई मंगाती हूँ जो दर्द से आराम दे दे। जी आपको क्या हुआ, आप इतना रो क्यों रही हैं? पाँव में बहुत दर्द है क्या? मैं दबा दूं? मुझे दिखाई हुआ क्या है, कुछ तो बोलिए। नहीं बहू, मेरे पाँव में जरा दर्द नहीं, बस फिर माँ जी क्या हुआ, आप क्यों रो रही हैं इतना? मैं अपने कर्मों पर रो रही हूँ। बड़ी बहू, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया, मैंने बेटी और बेटे में बहुत भेदभाव किया, मुझे माफ कर दे। मैंने सोचा छोटी बहू के यहाँ बेटा हुआ है, वो मेरी नस्ल बढ़ाएगा, मेरे काम आएगा। ये माँ जी को क्या हो गया? आज माँ जी इतनी बदली कैसे हैं? कुछ तो हुआ है। माँ जी, लगता है अभी आप तकलीफ में है ना, इसलिए आप ऐसा सोच रही हैं। अब जरा चिंता मत करें। नहीं बहू, मैं जानती हूँ मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया, मैंने छोटी बहू की बहुत सेवा की, बहुत ज्यादा, हर वक्त उसका ध्यान रखा, और तेरा एक मरतबा भी ख्याल नहीं रखा। और छोटी बहू ने क्या किया मेरे साथ, मुझे इस बुरी हालत में छोड़कर चली गई। उसे जरा शर्म नहीं, जरा तरस नहीं है मुझ पर। उसके भाई की शादी में भी 2 महीने पड़े हैं, फिर भी मुझे कैसे लात मार कर चली गई। अच्छा माँ जी, क्या जिया अपने मैके चली गई? हाँ बहू, मैंने उसे बहुत रोका, मैं उसके आगे बहुत गिड़गिड़ाई कि अभी मत जा, मुझे बहुत चोट लगी है, मेरी सेवा कौन करेगा, कुछ दिन रुक जाओ, लेकिन वो नहीं मानी। तो माँ जी आप इतनी चिंता क्यों कर रही हैं? अगर वो चलेगी तो क्या हुआ, मैं हूँ ना, मैं करूँगी आपकी सेवा, मैं आपका ध्यान रखूंगी। वैसे भी मेरी बेटी तो अकेले खेल लेती है, उसकी मुझे इतनी टेंशन नहीं कि हर वक्त मुझे से गोद में लेकर घूमना पड़ेगा, इसलिए मैं आपकी सेवा करूंगी ना माँ जी, अब ज्यादा मत सोचिए। बड़ी बहू, प्लीज मुझे माफ करना, मैं बहुत गलत थी जो मैंने बेटा और बेटी में भेदभाव किया। मैंने तेरी बेटी की जरा मालिश भी नहीं की, कुछ भी नहीं किया, उसे गोद में भी नहीं लिया, मुझे माफ कर दे, मुझे आज उस चीज की सजा मिल रही है। माँ जी आपको क्या हो गया है, आप सब चिंता मत करें, मैंने आपको माफ कर दिया है, कोई बात नहीं, आपको अपनी गलती का एहसास तो हो गया ना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और वैसे भी आपने सही कहा, आजकल लड़का लड़की में कोई फर्क नहीं होता। चले माँ जी, अब जरा सोचिए मत, मैं आपके लिए दलिया या सूप बनाकर लाती हूँ। शुक्रिया बहू, शुक्रिया। दोस्तों, आपको हमारी छोटी सी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा, और हम नेक्स्ट वीडियो क्या बनाएं ये भी आप जरूर बताइएगा। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो जल्द से सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो अगली वीडियो में मिलते हैं।